जय हिंद दोस्तों। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। जय मसीही और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube वीडियो में। आज हम OMG ओ माई गॉड करके एक फिल्म आई थी परेश रावल जी की और अक्षय कुमार की। ये फिल्म जिन्होंने भी देखी है उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सच में इस फिल्म का उद्देश्य क्या है। इस दुनिया में, भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी बौद्धिक क्षमता है और समझने की क्षमता है। आज मैं प्रेमानंद जी का शिष्य, एक छोटा शिष्य हूँ, बहुत बड़ा कोई ध्यानी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने 6-7 साल आध्यात्मिकता को समझा है और जीवन में अप्लाई किया है। तो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण मैं इस वीडियो को देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में एक छोटा सा क्लिप आप देखिए, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। मिलॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते उसमें किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं। अब धूप हो, बारिश हो, बाहर सड़ते रहने का, अंदर पैर नहीं रखने का। ना मत कहना, ना मत कहना। ये आप ही के मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया था। उसने तो मुझे ये भी बताया था महाराज, ये कांजी भाई, ये केस अगर आपको जीतना है ना भैया, तो हर सोमवार को आइए। तो मैंने पूछा मिलॉर्ड कि मैं कहाँ हूँ? तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में आइए और 1 लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए। मैंने बोला ठीक है, ये भी करके देख लेते। तो मिलॉर्ड में पहुंच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे ऐसे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सबके सब गधे थोड़ी है जो ऐसा लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, परेश रावल ये बोलना चाह रहे हैं कि भगवान की मूर्तियों में ईश्वर नहीं है, मानवता के अंदर ईश्वर है, व्यक्ति के अंदर ईश्वर है और वो स्वयं उसकी उपासना कर रहा है एक मूर्ति के द्वारा। तो परेश रावल ने सही बोला, गलत बोला, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो कांजीलाल मेहता का जो उन्होंने रोल निभाया है इस फिल्म के अंदर, वो उनका सीधा सा और सिंपल सा एक लाइन था कि भगवान जो है वो ईश्वर के अंदर ही बैठे हैं, मूर्तियों में नहीं है। ठीक है, तो क्या मूर्ति पूजा गलत है? नहीं, मूर्ति एक माध्यम है उस ईश्वर से, उस गॉड से कनेक्ट होने के लिए। जो भी नॉन हिंदू हैं, जो अलग धर्म संप्रदाय को फॉलो करते हैं या जिनका सोच यह है कि मूर्ति पूजा क्यों लोग करते हैं, मूर्ति पूजा से क्या होता है, तो मैं आज जवाब देता हूँ। मूर्ति पूजा एक माध्यम बनती है उस ईश्वर से जोड़ने के लिए। सभी धर्म के लोग हमारे सामने एक चीज प्रस्तुत करते हैं, उनके द्वारा हम उस भगवान से कनेक्ट होते हैं। आप देखेंगे जो हमारे सिख भाई हैं वो गुरु को अपना आदर्श मानकर उस ईश्वर को फॉलो करते हैं। जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो पीर पैगंबर को मानकर उस ईश्वर को पालन करने की कोशिश करते हैं। सेम उसी तरह एक हिंदू संप्रदाय मूर्ति पूजा के द्वारा, उसके वेद विज्ञान के द्वारा उस ईश्वर को समझने का प्रयास करता है। तो मूर्ति पूजा गलत नहीं है। और कांजीलाल जी मेहता जो है, परेश रावल, ये भी नहीं बोल रहे कि आप मूर्ति पूजा करिए ही मत। मूर्ति पूजा लोग ही करके अपना काम खत्म कर देते हैं, इसका विरोध इस फिल्म में हुआ है। लोग जाते हैं शिव जी पर इतने सारे दूध चढ़ा के आ जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे कहो कि उस दूध से थोड़ा सा आप कटोरी पे निकालिए, ईश्वर को चढ़ाइए, भगवान को चढ़ाइए अपने प्रेम से, और बाकी का दूध आप डोनेट कर दीजिए, तो वो तर्क निकालेगा कि पैसा मेरा है तो यूज मैं कैसे करता हूँ ये मेरी मर्जी है। एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हैं, पैसा आपका है, आप यूज करेंगे, लेकिन अपने बुद्धि का और अपनी नैतिकता का विकास तो करिए। आप एक जो व्यक्ति है वो को दिख रहा है कि आप चीजों को वेस्ट कर रहे हैं। अगर भगवान पर चढ़ाकर उसका ही अगर आप प्रसाद बांट देते हैं तो भी वेस्ट है, लेकिन मैक्सिमम जगह में ये नहीं होता है। मैक्सिमम जगह में जो हम दूध शिव जी पे चढ़ाते हैं वो दूध जाके
नाली पर बह जाता है या हो जाता है, कोई बात नहीं, आप चढ़ाइए। लेकिन शिव जी दूध चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होंगे। शिव जी आपके अंदर जो भाव है उससे प्रसन्न होंगे। आप दूध का एक बूंद अगर शिव जी पर चढ़ाएंगे और पूर्ण भक्ति भाव से चढ़ाएंगे तो वो काफी होता है। शिव जी जो दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन, मतलब भगवान ईश्वर है, उनको आप सोचिए दूध दान कर रहे हैं, तो क्या दूध से वो प्रसन्न हो जाएंगे? वो प्रसन्न होंगे आपकी मानवता से। जितने भी लोग दूध चढ़ाते हैं, मेरा छोटा सा उनके लिए सजेशन है, आप फॉलो करिए ना करिए, लेकिन जितने लोग करते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। आप शिव जी पर अगर दूध रोज चढ़ाते हैं तो आप थोड़ा सा दूध उन पर चढ़ाइएगा, और जितना दूध शिव जी पर चढ़ा रहे हैं एक कटोरी पे निकाल लीजिए और किसी जानवर को या किसी को जो नीडी व्यक्ति है उनको आप दे दीजिएगा। उस समय जो आपके मन के अंदर फीलिंग होगी ना, एक प्रेम की, एक खुशी की, उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई रिच नहीं है, समझे? तो ये उद्देश्य है इस चीज का। लेकिन शिव जी पे आप अगर दूध चढ़ाते हैं तो चढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूध चढ़ाने का एक उद्देश्य अलग है, ठीक है। उसका उद्देश्य हम किसी और वीडियो पे बताएंगे कि क्यों दूध चढ़ाया जाता है और क्यों हमें चढ़ाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम आते हैं बैक टू पॉइंट कि OMG या ओ माई गॉड जो फिल्म है उसमें सिर्फ यही दर्शाया गया है कि अगर प्रेम है, अगर मानवता है, तो आप मूर्ति पूजा को ना करके अपने अंदर ही ईश्वर को ला सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लग रहा है आपको कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ किसी भी थ्रू, पैसे से, इमोशन से, उनको सहायता देकर, तो आप उनके लिए स्वयं भगवान है। भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि भगवान का अर्थ क्या है। ईश्वर कौन है? ईश्वर ही परम पिता है और हम सब उनके एक अंश रूप हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और हमारे अंदर ईश्वर के सारे गुण हैं, लेकिन हम मोह से, माया से वशीभूत होकर हम उसे भूल चुके हैं। हमें वही जागृत करना है और फिर से हमें भगवान बनने के पथ पर आगे निकलना है। कई लोग सोचेंगे हम भगवान कैसे बन सकते हैं, भगवान तो आकाश में रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं और वो बहुत शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है, भगवान आपके स्वयं के भीतर है। आपको जागृत करना होगा, अपने आप को समझना होगा, ठीक है। अपने आप को समझना पड़ेगा, ध्यान से, मेडिटेशन से, ब्रह्मचर्य से, नाम जप से अपने आप को समझना होगा, तब हम इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि हम भगवान की बहुत पूजा कर लेंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता तो जो पंडित जी लोग पूजा करते हैं उनके पास तो फिर ना कोई प्रॉब्लम होता, ना उनको कोई बीमारी होती, उनके पास तो बहुत पैसा होता, सब कुछ होता। अगर भगवान की पूजा करने से सब होता, अगर अल्लाह को मानने से सब होता या गुरुओं को मानने से सब होता। ये सब एक माध्यम है उस ईश्वर को पहुंचने के लिए, उस ईश्वर को जानने के लिए। आज के समय में इतना भारत देश में विरोध होता है मुसलमानों का कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। जो भी व्यक्ति अगर भारत पे रहकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर भारत के विनाश के लिए सोच रहा है तो वो सही पथ पे नहीं है। हम अपने धर्म को समझकर उसे पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझे नहीं है कि धर्म क्या है। जिस दिन हमने धर्म को समझ लिया और सबसे बड़ी बात हमने अपना लिया, क्योंकि अपनाना ही सबसे मेन पॉइंट है। समझना तो देखिए, पढ़ना लिखना अलग है। हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो पंडित हैं, जो हमारे महाजन हैं, जो मौलवी लोग हैं, है ना, जो गुरु लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं जो हमारे फादर्स बोलते हैं ईसाइयों में, वो सब पढ़े हैं, वो सब चीज जानते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत कठिन है। ये इसमें तपस्या लगती है, ठीक है। मन पे काबू पाने के लिए, अपने मन पे काबू पाने के लिए सबसे बड़ी तपस्या लगती है, और वही तपस्या से लोग भागते हैं, इसीलिए उनको पकड़ते हैं। लेकिन आपको भगवान ने ये पंचभूत शरीर दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सोच समझने की क्षमता दी है, तो आपको तपस्या करना पड़ेगा। राम जी ने तपस्या किए, श्री राम भगवान बन गए,
श्री कृष्ण ने तपस्या किया, श्री भगवान बन गए, श्री कृष्ण भगवान बन गए। मोहम्मद जी ने, उन्होंने समझा, उन्होंने अपनाया, मोहम्मद पैगंबर बन गए। ईसा मसीह ने समझा, ईसा मसीह मतलब वो ऐसे पर्सनालिटी है लाइफ में, मतलब मैंने देखा है कि उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया लोगों के लिए, और उसके बाद वो कहते हैं कि परमात्मा इनको क्षमा कर दीजिए, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब किस लेवल का, मतलब वो भगवान का जो तत्व है उनके अंदर था, ईश्वरीय तत्व था उनके अंदर, है ना। हमारे जो सिख भाई हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया भारत देश के लिए, अपने बच्चों को सामने मरते हुए देखा, ये सब क्या है? ये सब है तपस्या, अपने धर्म को समझने के लिए तपस्या, अपने मन को काबू करने के लिए, अपने ब्रह्मचर्य को दृढ़ करने के लिए, नाम जप करने के लिए। ये जितने चीज आप करेंगे सब आपकी लाइफ में आपको आपके धर्म और आपके जीवन का अंतिम गोल तक पहुंचाएंगे। दुनिया में 98% लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य, गोल पता ही नहीं है कि यार उसे करना क्या है। सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो उसके लिए सब है, सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो उनके लिए सब है, सोचते हैं कि एक अच्छा बच्चा हो जाएगा उनके लिए सब है। पर जिनके पास ये सब है वो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक आईएएस, अभी हम लगाएंगे फोटो देखिएगा, वो अपने वाइफ से परेशान होकर फांसी लगा लेते हैं। आईएएस अधिकारी यानी कलेक्टर, आपके डिस्ट्रिक्ट का वो बॉस है। एपिस्टीन फाइल जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कृत्य किया। सोचो वो मन से कितने भिखमंगे होंगे, उनका मन उनको कंट्रोल कर रहा था दुनिया के सबसे बड़े पद पर बैठकर। तो इस जितने भी धर्म के लोग हैं, मैं सबको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि मानवता रखिए। अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो उसकी सहायता करिए, और उससे बड़ा पुण्य इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और सारे धर्म, जितने भी धर्म हैं, सब यही सिखाते हैं कि सबसे पहले आपके लिए आपका इंसानियत होना चाहिए, आपके धर्म से ऊपर। ठीक है, तो इंसानियत लाइए। और OMG, अगर जो नहीं देखा है वो पिक्चर जरूर देखिए और लाइफ लेसन्स लीजिए कि लोग क्या कर रहे हैं। और ये सभी धर्मों के लोगों को बोल रहा हूँ कि नाम जप करिए, आप अपने भगवान का, आप अल्लाह का नाम जपिए। मुसलमान भाई, हिंदू भाई, आप राम जी का, कृष्ण जी का, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो नाम पकड़िए, नाम जप करिए। हमारे सिख भाई गुरु नानक जी का नाम जपिए। हमारे जो ईसाई भाई हैं वो ईसा मसीह का नाम, ईसा करके, मसीह करके आप नाम जप करिए। आप देखेंगे आपके लाइफ में इन सब चीज़ों से, हर्डल से आपको लड़ने की वो शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना कि जिनके मुंह में भगवान का नाम जप है वो जीवन में किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। और ये बात रियलिटी है और स्वयं का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है नाम जप के ऊपर। ठीक है, तो लाइफ में नाम जप करिए और लाइफ में सारे फेसेस को जिए और सारे चीज़ों को समझते हुए अपने लाइफ के उद्देश्य और गोल तक पहुँचे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ों को डिकोड करेंगे। धन्यवाद।